गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए स्टेटमेंट 1 है एनिलीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉलोड बाय हीटिंग एट ये गिव्स पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विच गिव्स ब्लड रेड कलर। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि एनिलीन जब भी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फंडा है। देखिए बेंजीन है और उसके ऊपर NH2 हो रहा है एनिलीन, तो H2SO4 के साथ अगर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले ये बनता है H2SO4 प्रोटॉन देता है, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, तो NH इसको H को अपनी तरफ एक्सेप्ट कर लेता है, यानी ये NH2 के बजाय NH3 पॉजिटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो यहाँ लिख दो HSO4 नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल मिला के NH3 पॉजिटिव बन गया। इसको जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये पैरा बेसिकली सल्फोनिक वो बन जाता है। तो यानी जो अब ये था NH2 और यहाँ पे SO3H आ जाएगा, करेक्ट। तो ये पहला तो स्टेटमेंट सही है। अब लसाइन टेस्ट देगा रेड कलर नहीं देगा, इस बात को आप ध्यान देखें कि सिंपल सा फंडा है कि जो लसाइन टेस्ट है वो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर या हेलोजेंस का होता है। यानी अगर देखिए हम सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करते हैं, उसमें फॉर एग्जांपल NaCl क्लोराइड है ना, तो उसमें NaCl कुछ बन रहा है, Br है तो NaBr, एंड अगर I है तो NaI, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे बाकी के जो टेस्ट होते हैं लसाइन टेस्ट में, कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों को टेस्ट कर रहे हो तो NaCN बन रहा है, सिर्फ सल्फाइड के टेस्ट कर रहे हो तो Na2S खाली S। नाइट्रोजन को टेस्ट करने के लिए कार्बन जरूरी होता है, ठीक है, सल्फाइड के लिए कार्बन जरूरी नहीं है, और SCN अगर प्रेजेंट है ये भी टेस्ट हो जाते हैं, यानी सल्फर कार्बन नाइट्रोजन तीनों प्रेजेंट है, तो यहाँ बेसिकली ब्लड रेड कलर बनता है। वो लसाइन टेस्ट आप देख लेना एक बार, है ना। तो SCN अगर प्रेजेंट है तब आपका जो लसाइन टेस्ट है पॉजिटिव आ सकता है। अब देखिए कार्बन तो इसमें भरे हुए ही है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो लसाइन टेस्ट पॉजिटिव देगा ही, ओके, और ब्लड रेड कलर देगा। तो जो ये स्टेटमेंट 1 है ये तो करेक्ट, ओके। अब जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है कि इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन रिएक्शन एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विद AlCl3 कैटलिस्ट, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देख इस सेम स्टेटमेंट पे 2023 आई थिंक 23 या 22 में क्वेश्चन आया था, और एंड इसी सेम स्टेटमेंट्स पूछा गया था, तो उसमें थोड़ी रिएक्शन डिफरेंट दे दी थी। देखिए जब एल्काइलेशन या एसाइलेशन कर दो, फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर बेंजीन है, मैं जब AlCl3 और फॉर एग्जांपल CH3Cl अगर मैं लिख दूं, तो इसमें क्या होता है AlCl3 वी नो इज अ लुईस एसिड, और इसको मैं अभी इलेक्ट्रॉन्स की भूख है, तो ये जो Cl है इसका ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, यानी AlCl4 नेगेटिव ये बना देता है, और Cl बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, तो Cl पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जुड़ जाता है। सिंपल सॉरी CH3 है ना, तो CH3 पॉजिटिव बन जाता है और CH3 यहाँ जुड़ जाता है, टोल्यूइन बेसिकली, सिंपल अब तक। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर NH2 डाल दूं, ठीक है, और अब CH3Cl फॉर एग्जाम्पल लिख रहा है AlCl3 की प्रेजेंस में, हालांकि क्वेश्चन में ये नहीं दिया है लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर एनिलीन है AlCl3 है CH3Cl है, अब देखिए अब AlCl3 के पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है, ये भी लोन पेयर, ये भी अटैक कर सकता है। लेकिन होता क्या है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है देन नाइट्रोजन। क्लोरीन थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से अपना लोन पेयर कम डोनेट करता है और लेस न्यूक्लियोफिलिक है, तो इस केस में ये अटैक करने के बजाय, CH3 पॉजिटिव बनाने के बजाय, ये NH3 ये अटैक करके बेसिकली ये NH2 और ये AlCl3 नेगेटिव इस तरह से बना देता है, समझ है, और इस पॉजिटिव चार्ज के N पे आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है, समझ में, ठीक है। तो बस यही फंडा है इसमें, तो यही लिखा हुआ है, ड्यू टू दिस नाइट्रोजन और एनिलीन एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज एंड एक्ट एज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, व्हिच इज करेक्ट बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी आपका जो है वो करेक्ट हो गया। तो जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, ओके।